नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग्य रचना का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इसके पहले फुटपाथ के कलाकार इस व्यंग्य रचना की कथा जो है या व्यंग्य रचना जो है उसका पठन किया है। आज हम इसका संक्षेप में कथानक जो है उस पर चर्चा करेंगे। एक दिन लेखक की जेब इतनी आसानी से काटी गई उन्हें पता भी नहीं चला। बस स्टॉप पर तो हर रोज़ ही काफ़ी भीड़ रहती है और लेखक वहाँ पर थे। सिटी बस पकड़ने समय भीड़ को धक्का देते हुए लेखक दरवाजे पर पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके साथ यह अनहोनी हुई। पैंट की दाहिनी जेब में एक तार बिजली घर की रसीद थी तो बाई जेब में रुमाल था। जिस जेब कतरे ने ये करतूत दिखाई थी शायद उसे दाएं बाएं का अंतर पता था। रुपयों के साथ जेब के वो कागज़ भी निकाले गए। कंडक्टर से टिकट लेते समय छुट्टे पैसे निकाल कर दिए गए, पर घर आने के बाद जेब के पूरी तरह से साफ होने की बात उनको पता चलती है। जिस कलाकार ने अपनी इस कला का परिचय दिया था उसकी खोज करना नामुमकिन था। पता चलने पर भी अब क्या किया जा सकता है यह लेखक सोचते रहे। निश्चित रूप से यह पीड़ादायी अनुभव था लेखक के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मन उस कलाकार की कला को मान रहा था जिसने उनके जेब से पैसे चुराए थे। मान गए उस्ताद को। हर आदमी अपनी जेब को सेफ लॉकर की तरह मानकर उसमें कई रुपए रखता है। जेब कतरे की जब तक उस पर नज़र नहीं पड़ती तब तक वह सुरक्षित रहता है। आबादी की तुलना में वैसे जेब कतरे बहुत ही कम हैं। इन कलाकारों की दृष्टि जेब की तरफ जाने पर लाख कोशिशों के बावजूद जेब का बचना असंभव हो जाता है। सुरक्षितता के सभी प्रबंध नाकाम होते हैं। वो थोड़े ही हमें सूचित करके जेब काटेगा। जन समुदाय में वह कब घुसेगा और हमारे माल को उड़ा ले जाएगा कोई बता नहीं सकता। अर्थशास्त्रियों के मतानुसार जेब में पड़ा मृत पैसा हवा में उड़ जाएगा। गोपियों की मटकियाँ तोड़ने के लिए गोविंदा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जब आते थे तो कम से कम पूर्व सूचना तो उनको मिल जाती थी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। किसी कविता में जिस प्रकार कोई अपरिचित आकर शरीर को छूकर रोमांचित करता था, बिल्कुल उसी प्रकार लेखक सोचता है कि आखिर वो कौन था जिस आंखों से देखा भी नहीं गया। वह एक स्मृति बनकर तन और मन में छा गया। यह कोई खुसरो की पहेली नहीं थी, कोई प्रेमी प्रिया साजन का भ्रम भी नहीं था। धीरे से आकर तन को छूकर धन ले जाने वाला यह श्याम वर्ण कौन था? सचमुच जेब काटना एक कला है। प्राचीन काल में चोरी कला मानी जाती थी। बड़ी सूक्ष्मता का वह काम है। एक विदेशी उपन्यास में लेखक ने जेब कतरों की पाठशाला का वर्णन पढ़ लिया था। जेब काटने की कला में माहिर एक अवकाश प्राप्त दादा इस पाठशाला के बच्चों को यह धंधा सिखाता था। एक व्यक्ति को कोट पहनाकर उसकी जेब में बटुआ रखकर उस कोट के आसपास कई घुंघरू बांधे जाते थे। बिना घुंघरू बजे बटुआ काटने की परीक्षा ली जाती थी और उत्तीर्ण छात्र पेरिस की सड़कों पर जेब काटने का व्यवसाय आरंभ कर देता था। कई बार हमारी लापरवाही जेब कतरों के लिए सोने पे सुहागा बन जाती हैं। जेब में पैसों को कचरे की तरह रखा जाता है जो आसानी से साफ हो जाते हैं। कलाकार के राज पुलिस जानती है। उसका खेल हम नहीं समझ सकते। पैसों की माया महाठगिनी बनकर ऐसे कलाकारों की सहायक बन जाती है। सरकार कर प्रणाली लागू करके कर वसूल करती है, उसी में से कर्मचारियों का वेतन देती है, लेकिन इन कर्मचारियों का पाकिट कोई जेब कतरा कब साफ करता है कोई नहीं जानता। जेब कतरा मानवीय रूप लेकर प्रेतात्मा जैसी हरकतें करता है। बुद्धि पर पर्दा डाल लेने के कारण वह पर्दे के पीछे का चमत्कार दिखाता है। उसका न कोई अतीत होता है और न ही भविष्य। वह केवल वर्तमान में जीता है।
बहती गंगा में वह निरंतर हाथ साफ करता है। असंख्य जोबों की असंख्य माया जमा करके अपने घड़े को भरता रहता है। कम परिश्रम में उसकी दिन रात लॉटरी लग जाती है। इसके लिए उसे पसीना भी नहीं बहाना पड़ता। महानगर कलकत्ता में एक ऐसा ही कलाकार था जो सिर्फ काला धन कमाने वालों की जेब काटता था। पुलिस में शिकायत न होने के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसने कभी आम जेब साफ नहीं की। बंगले में रहता है, उसके पास टेलीफोन भी है, सभी प्रकार के ठाठ हैं। वर्षों से वह इस कार्य में व्यस्त था। घटिया श्रेणी का काम उसने नहीं किया। अगर इन जेब कतरों को फुटपाथ का कलाकार कहा जाए तो पता नहीं ऐसे कितने कलाकार सभी जगहों पर होंगे। कई जगहों पर जेब कतरे से सावधान रहने की सूचनाएं लिखने के बावजूद भी वह अपने काम को अंजाम देता है। बिना किसी आहट के वह आ जाता है और कार्य पूरा करके चुपचाप निकल जाता है। उनके हाथ की उंगलियों में जो जादू है वह अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देती। लेखक की जेब से सिर्फ 30-32 रुपये ही गायब हो गए थे। फिर भी उसे गहरा दुख हुआ था। लेकिन जिनकी जेब से अधिक रुपए जाते होंगे वे पता नहीं अपना दुख व्यक्त करने के लिए कौन सा सहारा ढूंढते होंगे। इस पर लेखक सोच रहा था, खैर रुपए उसके पास होते तो कभी ना कभी वो खर्च होने वाले ही थे, लेकिन उन पर किसी और की नज़र पड़ गई, इसका दुख बड़ा था। अपने हाथों से पैसे खर्च करने का सुख न मिल सका। लेखक जेब कतरे को प्रणाम करता है, उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। उसके पास आने पर भी न मिलने का गम खलता रहता है। परिचितों की चोट से भी वह चोट गहरी थी। कोई संबंध या अपनेपन की भावना न होते हुए भी कई कठिनाइयों को पार करके वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। उससे प्रभावित होकर लेखक सार्थकता महसूस करता है, किंतु साथ ही उससे अपनी पराजय स्वीकार करके उसे दोबारा पास न आने की विनती करता है। चुनौती न देते हुए साधारण भाव स्वीकृत करता है। मगर एक बात ऐसी भी थी कि जो जेब काटी गई उसमें 2 टिकट लॉटरी के थे। उन पर 2.5 लाख का इनाम था। अगर वो लॉटरी जेब कतरे के नाम खुल गई तो उसमें से आधा धन लेखक चाहता है। मर्यादाओं की चौकट में रहकर अगर यह धन प्राप्त हो जाएगा तो लेखक उस जेब कतरे के गले लगकर महानता का अनुभव करेगा। इस प्रकार प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक जेब कतरे की जेब काटने की कला की लेखक ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यह व्यंग्य रचना मनोरंजन के साथ साथ आम आदमी को सचेत और सावधान करने का संदेश भी देती है। धन्यवाद।